वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के सारे क्वेश्चन इस सेशन में सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये पेपर हुआ था 11 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे बनाइए। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। संख्या 108, 135, 162 का लसामा पी है, तो इतने का इसका बस एलसीएम निकालना दोस्तों, ठीक है। तो बेसिक से हम निकाल देंगे जल्दी से इसका एलसीएम। 135, 162 ऐसे निकालते हैं। कितने से जाएगा ये? 3 से करते हैं। 3 के 9 और ये 3 चौके 18, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, फिर 3 से 3 2 1 5 1 अट्ठे 24 हो जाएगा। 3 से फिर 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 18, फिर 2 से 2 5 3। अब नहीं जाएगा दोस्तों, सबको गुणा कर देंगे। 3 के 9 9 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा। 27 और ये कितना हो गया? 2 दूनी के 4, 4 पंजे 20, 20 3 60, गुणा कर दो। 6 सत्ती 42 को मिलेगा 4 7, 6 दूनी 12, 12 और 4 13 14 15 16, 1660 20 हो गया दोस्तों। 1620 इसका एलसीएम आ गया दोस्तों। हमसे इसकी पी की वैल्यू है एलसीएम, तो पी इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौके 16, 0 4 पंजे 20, तो 405। तो इसी की वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू कितना है? 405, ऑप्शन नंबर 3। इजी था कुछ दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मणि एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में इतना हो जाता है। ब्याज की साधारण दर क्या है दोस्तों? ये देखिए, मणि एक बैंक में से इतना रुपये जमा कराता है और 6 वर्षों बाद उसको इतना मिल जाता है। तो कितना बढ़ गया? तो 15,000 में से 15,500 में से 12,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3,000। 6,000 6 वर्षों में वो 6 वर्षों में वो अमाउंट 6 वर्षों में 3,000 बढ़ी है। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी होगी? 500। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में 500 बढ़ी होगी। किस पे बढ़ी है? 12,500 पे तो बढ़ी है। तो उसका रेट कितना होगा? आर प्रतिशत की दर से एक वर्ष में कितना बढ़ा इसका? 500, यही ना। तो बस 2 जीरो काट दो और ये 125 यहाँ से कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से काट देंगे। 25 पंजे 25 दूनी और ये 5 चौके, तो कितना प्रतिशत दोस्तों? 4% उसका रेट था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 22,500 उधार दिए और उसी दिन उसने यह राष्ट्रीय अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज पे से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दे दी। उसे लाभ या हानि होगा? देखो दोस्तों, साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए जो इफेक्टिव एक रेट हो जाएगा वो कितना? 6 मतलब साधारण ब्याज तो सेम ही होता है, तो 12% हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर इसी ब्याज को अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पे देती है तो ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है पहले साल पे, पहले साल के इंटरेस्ट पे। तो क्या हो जाएगा? 2 सालों का पूरा इफेक्टिव परसेंटेज 6 प्लस में 6 प्लस में 36 बटे में 100, तो कितना हो गया? 6 6 12 हो गया, प्लस में 0.36, तो 12.36% हो गया। देखो दोस्तों, वो जो अंजलि है इतने इतने पे देगी उधार, मतलब जब जो ब्याज उसने लिया है, जो उधार लिया है वो 12% देगी। लेकिन वो जिस अंजलि ने जिसे दिया, नहीं अशोक को जो दिया, वो उससे इस दर से इंटरेस्ट लेगी, तो उसको फ़ायदा हुआ कितने का? 0.33% का क्या फ़ायदा हुआ। तो उसने अमाउंट में पूछी है, तो कितने उधार लिया था उसने? 22,500। बस 22,500 का ये 36, ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगा देता हूँ और ये परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मतलब 0.36% निकालना है 22,500 का। बस सॉल्व कर दो, 0 से 2 जीरो चला गया और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 नी में 225 और 4 नी 36, तो 99 81 रुपये का क्या होगा दोस्तों? उसको लाभ होगा। किसको?
अंजलि को अशोक से, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं, किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था? कुछ नहीं दे दोस्तों, देखो ये साल 1 का दे रखा है, साल 2 का दे रखा है, इसमें अंतर देखना है। देखो इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 4 का। इसमें अंतर तो 0 का आ रहा है। इसमें अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? इसमें अंतर ज़्यादा आ रहा है, और इसमें अंतर 3 का आ रहा है। कहने का मतलब इसमें अंतर ज़्यादा आ रहा है तिमाही 3 में, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तिमाही 3। 1 2 3 लिखा है, तो इसमें एक चौथा ऑप्शन था, वो होगा तिमाही 3। तो हमारा तिमाही 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में चौथे में होगा ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, समबाहु चतुर्भुज की भुजा की लंबाई इतनी दे रखी है तथा इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसके विकर्णों की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे दोस्तों। पहले तो मान लीजिए इसको x है और ये y है विकर्णों। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कितने हैं? x मल्टीपल y है, इसकी वैल्यू कितनी रखी? 4। तो x y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8। ठीक है, ये हो गया। और इसकी भुजा दे रखी है √5। ये x है, तो हमें पता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करते हैं मतलब ये वाला इसको इक्वल भागों में बांटेगा और ये इसको इक्वल भागों में बांटेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी यानी कि ए सी एक्स है, और ये बी और ये डी ये वाई है। तो ये कितना जाएगा? x/2 हो जाएगा ये, और ये कितना जाएगा? y/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5² इज इक्वल टू में x/2² प्लस में y/2²। ठीक है दोस्तों, ये y तो सॉल्व करेंगे तो x² बाई में 4 प्लस में y² बाई में 4 है, और ये 5 आ जाएगा, √6² कट जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? आ जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ x² प्लस में y² इज इक्वल टू 20। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले को, ठीक है 20 आ गया, और ये इतना आ गया। तो हमें क्या पूछा है? विकर्णों का योगफल पूछा है, यानी कि x प्लस y की तो वैल्यू पूछा है, यही ना। अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं क्या आएगा? x² प्लस में y² प्लस में 2xy होगा, ये होगा ना। बस वैल्यू पुट कर दो। देखो इसकी वैल्यू 20 आ गई और इसकी वैल्यू 16 आ गई, तो 20 और 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया? 36। ये अंडर रूट हटाएंगे, ये वाला अंडर रूट यहाँ पर लगाएंगे तो 36 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है, ठीक है। वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए देखो एक व्यक्ति 3 लाख रुपए की ज़मीन खरीदता है, तो 3 लाख रुपए की जो ज़मीन खरीदता है वो, ठीक है, तो इसको टोटल 15% लाभ होना चाहिए। इसका मतलब इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों? ये 30 और 15 30 में 45,000। इसको लाभ कितना कमाना चाहिए? 3,45,000 इसको लाभ कमाना है टोटल। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। तो इस 3 लाख रुपए का 25%, इसका 25% निकालेंगे अगर हम, तो 1/4 यानी कि 75,000। ठीक है दोस्तों, को 25% हानि मतलब 75,000 का 25% हानि, इसका मतलब ये अमाउंट कितने में बिकी होगी? बस दोस्तों हानि में बेच रहा है, तो यानी कि 75% के बराबर बेचेगा। हानि हो रही ना, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, और 75 को 75 से मल्टीपल लेंगे तो 25 हो गया, 7 56 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और फिर इसी अमाउंट को, इस 25,000 रुपये अमाउंट को 40% हिस्सा कितना होगा? 40%, 10% 30,000 हो जाएगा। 40% कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000 को 25% किस पे बेच रहा है? लाभ पर। तो 125% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी दोस्तों। 2 जीरो से इसको 5 25 से 25 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। 25 के पाड़े से काट रहे, 25 पंजे 25 चौके, ठीक है। फिर 4 3 12, तो 5 3 कितना हो गया? 15, और ये कितनी जीरो है? 4, यानी कि कितना हो गया? ये 1.5 लाख रुपए हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो अगर ये 40% जो हिस्सा है, 40% हिस्सा तो 1,20,000 आ गया। अब इस 1,20,000 को 25% लाभ पे बेच रहा है, तो कितना आ गया? 1.5 लाख। ठीक है, और ये 25% जो हिस्सा था इसको 25% लॉस पे बेच रहा है, तो 75% के बराबर होगा, तो ये इतने में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल अब बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? अब बचा 35% हिस्सा बचा हुआ है, तो उसे कितने में बेचेगा ताकि उसको लाभ हो?
तो देखो टोटल हमें तो इतने बेचना है, तभी लाभ होगा उसको। टोटल ओवरऑल 15% लाभ होगा। तो इन दोनों को जोड़ जोड़ के 56,200 को यहाँ पे लिख देता हूँ, 56,250 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। और ये 6 का 6, 5 5 10 का 20 लगेगा, 2 लाख कितना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 2 लाख रुपये, 2,06,250 रुपये उसको उसने मतलब इतना अर्न कर लिया है उससे, चाहे घटा चाहे बढ़ा। तो हमें कितना 345, तो इसे 345 में से घटा देंगे 250 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 4 बचेगा तो घटाएंगे 14 में से 6 तो 8 आ जाएगा, और इसके बाद ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 1,38,750। देखो दोस्तों, 3 लाख रुपए की जो संपत्ति उसने खरीदी थी, 25% हिस्सा उसने बेचा कितने में, 56,200 में। 40% हिस्सा कितने में बेचा उसने, 1.5 लाख रुपए में। बचा 35% हिस्सा वो 1,38,750 में बेचेगा, तब जाके ओवरऑल उसको 3,45,000 रुपये का फायदा होगा, यानी कि 15% का फायदा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा था दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, ध्यान से समझना तो आपको समझ आएगा पक्का। ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी हो जाएगा, ईजी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा दोस्तों एक क्वेश्चन, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 759 है, इस दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे कितनी जीरो लगाऊंगा, 5, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, डिवाइड का मल्टीपल करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 3, सॉरी ये तो ऊपर से नीचे आ जाएगा कि बट्टी में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, दशमलव हटाने के लिए ऊपर। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना हो गया सॉल्व। ठीक है, इसी की वैल्यू निकालनी है वैसे तो हम इसको सॉल्व कर दिए यहाँ पे। और अब इसको देखते हैं, इसको हम दोस्तों यूँ लिख सकते हैं, देखिए ये 23 इजिकल टू में 759 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं ना दोस्तों। देखो इस वाली वैल्यू को ऐसे, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो तो हमसे क्या पूछा है, हमसे देखो अगर मैं इस चीज़ को इस वाले को इसको यूँ लिख सकते हैं 5759 और डिवाइडेड बाई में 3। ठीक है, और मल्टीपल बाय में कितना है, 0, 4 जीरो है ना दोस्तों, ये लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है ना, तो इसकी जगह हम 23 रख सकते हैं, इन सब की जगह, इसकी जगह तो 23 रखेंगे। और डिवाइडेड बाय में कितनी जीरो है, 4 जीरो है ना दोस्तों, 4 जीरो लिख, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको यूँ लिख सकते हैं ना, दशमलव इतना। तो इसका मतलब ये हमारा ये सॉल्व हो गया। तो आंसर कितना हमारा 0.0023। तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप को समझ आएगा, इजी है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, आ जाएगा। बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें लेंथी होगा, जब इसकी वैल्यू दे ही रखा है तो हम जल्दी से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रमाकांत 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में रमाकांत 8 घंटे का समय लेता है। देखिए दोस्तों, मान के चलिए ना साइकिल से वो तय करता है, साइकिल से चलता है h घंटा या x घंटा जो भी मान लो, तो साइकिल से कितना चलता है वो, x आवर चलता है। ठीक है, तो पैदल कैसे चलेगा वो, पैदल कितने घंटा चलेगा, पैदल चलेगा 8 माइनस में x। क्यों, क्योंकि पूरी जर्नी में उसको 8 घंटे में तय कर रहा है ना, इस वजह से। तो साइकिल की स्पीड, जो साइकिल की जो चाल है कितनी है, 10 है, तो 10x घंटे चलेगा तो 10x इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, प्लस में पैदल चल रहा है 3 किलोमीटर की दर से, तो इतने समय में कितनी दूरी चलेगा, इसका मल्टीपल ही होगा, इतनी दूरी तय करेगा। और ये दूरी किसके बराबर है, 45 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 8 3 के 24 माइनस में 3x और ये 10x और ये 45, इसको सॉल्व करेंगे तो 7x जाएगा, और ये 45 माइनस में 24, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 21 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 7 3 के 21 यानी कि 3 आ जाएगी। तो साइकिल से जो तय कर रहा है कितने घंटा कर रहा है, 3 आवर्स। ठीक है, और ये पैदल चल रहा है कैसे आवर चल रहा है, ये 5 आवर। ठीक है दोस्तों, तो उसने क्या पूछा, इनमें से कितने किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की गई थी। तो साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है दोस्तों, 3 घंटा लगा रहा है, और उसकी स्पीड कितनी, 10 यानी कि 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखो ऑप्शन में तो है नहीं, शायद ये ऑप्शन ही गलत है या क्वेश्चन में दिक्कत है, देख लेना। या तो ये पूछा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया एग्जामिनर ने, आई थिंक कि इसमें ये पूछा होगा साइकिल से लिया गया समय पूछा होगा, आई थिंक तभी जाके यहाँ पे 3 लगा रखा है,
जैसा भी पूछा है, लेकिन क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया। इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप बताना आपका क्या आंसर आ रहा है कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि x वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x-1 का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, जैसे कि 2020, 2024, 2030, फिर 2034 ऐसे करके आता है। तो 1 से लेके 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष कितने होंगे। सीधा इसको 4 से डिवाइड कर दो ना, कितना हो गया 25। लेकिन दोस्तों देखो, इसके अंतराल में पूछा है, हम 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ रहे हो दोस्तों। तो अंतराल में अगर 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसमें से एक माइनस होगा तो कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 100 के अंतराल में 24 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 100 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बाउंड्री पे है ना ये 1 से लेके 100 तक में, इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे। तो 25 हो रहे, तो इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो आप कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, यानी कि 24 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो यही तो पूछा है। तो 24 जो भी आएगा ना, एक्स देखो, एक्स है लीप वर्ष, तो 24 है, 24 में से एक घटा देंगे, कितना जाएगा दोस्तों 23। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 23। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में खालिस्तान मिनट आगे बढ़ती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, एक घड़ी बनाते हैं पहले तो। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4, 5। 12 के बाद क्या आता है, 1, 2, 7, 8, 10, 11। ठीक है दोस्तों, ये देखो घड़ी है, ये बोल रहा है घड़ी में मिनट की जो सुई होती है ना 1 घंटे में। देखो दोस्तों, ये जो इंटरवल है ये 1 घंटे को दर्शाता है, ये 5 मिनट को भी दर्शाता है। तो अगर मान के चलो, देखो कोई भी घड़ी होगी ना, कोई भी घड़ी होगी, जैसे कि अगर मान लो ये मिनट की सुई बनाता हूँ, यहाँ पे ये घंटे की सुई बनाता हूँ, ये मिनट की सुई बनाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी में ये बोल रहा है 1 घंटे में, जो 1 घंटे में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, ये मिनट की सुई हमेशा इस घंटे से क्या होगी, आगे होगी। ये मान लो 1 घंटे का है ये वाला, और ये मिनट का है, तो इससे देखो कितनी आगे होगी। इसको छोड़ दो तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे होगी। और हर एक कितना होता है, 5 ही मिनट तो होता है। एक जो एक 5 मिनट का तो होता है ये, तो ये 5 से करेंगे तो 55 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो घड़ी की जो मिनट की सुई का इंटरवल होता है ना, मिनट की सुई से 55 मिनट आगे होती है, ऐसे करके। समझ गए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसको अच्छे से समझना तो अब आपको समझ आएगा। बस इस पर फोकस यहाँ पे करना है कि 1 घंटे में, कहीं से कहीं भी ले सकते हैं, 1 घंटे में जो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना, तो मिनट की जो सुई 1 घंटे से हमेशा आगे होगी। ठीक है दोस्तों, ये बोल रखा है, तो इसलिए 55 मिनट होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है, देखो 60 तो समझ आ ही रहा होगा आपको। 1 घंटे में मिनट की सुई, 1 घंटे में 40 मिनट का कोण, मतलब 1 घंटे में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो 60 के आसपास यही वैल्यू है, ऐसे भी कर सकते हैं। बट ट्रिक की तो यही है ना, मतलब जो इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न है 55 मिनट का ही है। आप अगर करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। मेरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। शीला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगते हैं। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना प्रारंभ किया। किस समय वे दोनों पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दोस्तों ये वो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो घंटी वाला क्वेश्चन नहीं होता दोस्तों, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान बनाते हैं यहाँ पे हम पहले। देखो दोस्तों, ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इसमें मैरी को इस पार्क का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी पॉइंट से अगर मैरी इधर से चलती है तो पूरा वापस यहाँ पे वापस घूम के इसी पे आने में 30 मिनट लगते हैं। और सेम शीला को यहाँ से स्टार्ट करती है अगर, तो पूरा चक्कर एक लगाने में उसे 45 मिनट लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों कुछ नहीं करना, 30 और 45 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30 और 45 का एलसीएम आएगा 90। ठीक है दोस्तों, देखो 90 मिनट में मैरी कितने चक्कर लगाएगी, मैरी 3 चक्कर लगाएगी। ठीक है दोस्तों, मैरी 3 चक्कर लगाएगी। ठीक है, और शीला कितना चक्कर लगाएगी दोस्तों, शीला 2 चक्कर लगाएगी। 45 दूनी 90। कहने का मतलब है, अगर ये दोनों यहाँ पे लिखा है ना, एक दिन सुबह, अगर मान लीजिए इस फिक्स पॉइंट से 9 बजे सुबह दोनों ही प्रारंभ करते हैं, तो ये भागेगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो 30 मिनट में पूरा कर लेगी चक्कर, फिर भागेगी, फिर ये 30 मिनट में कर लेगी। लेकिन ये तीसरे चक्कर में ना, ये मैरी के दूसरे चक्कर में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये है। समझ रहे दोस्तों, और ये कब कब मिलते रहेंगे, 90 के मल्टीपल में, 90 मिनट के बाद मिलते रहेंगे। अब एक बार अगर 90 में मिल गए तो दोबारा कब मिलेंगे, 180 में मिलेंगे।
ठीक है दोस्तों। फिर 90 के जितने भी गुणनखंड वो होते हैं ना, 90 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं उस पर मिलते रहेंगे। एक बार मिले, फिर दोबारा 180 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर दोबारा तीसरी बार कब मिलेंगे, इतने इतने मिनट बाद मिलेंगे। मतलब आप समझ गए, घंटियों वाला ही क्वेश्चन है टाइप का। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर मेरी 30 मिनट में एक चक्कर लगाती है और शीला 45 मिनट का एक चक्कर लगाती है, दोनों प्रारंभिक बिंदु 9 बजे से स्टार्ट करेंगे तो ये 90 मिनट में दोनों मिल जाएंगे वापस। ये है 90 मिनट में दोनों मिल जाएंगे वापस। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो बस 9 बजे चल रहे तो उसने पूछा कब मिलेंगे दोबारा, तो 90 मिनट बाद मिलेंगे। 9 बजे में 90 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा दोस्तों, 60। देखिए 90 को हम 60 प्लस में 30 लिख सकते हैं। और 30 मिनट का ये 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 9 और ये 10 बज गया और ये 30 मिनट। ठीक है दोस्तों। तो कितने बजे मिलेंगे वो, 3 AM पे, क्योंकि 9 बजे सुबह सुबह चल रहे होंगे तो ये इतने बजे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आसान था दोस्तों, बस समझने वाली बात है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। पी के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का केवल एक हल होगा। एक हल के लिए दोस्तों एक समीकरण होता है हमारा, जो रैखिक समीकरण से है, तो A1 A2 एक हल के लिए बराबर नहीं होता पहला, तो B1 में B2। बस इसको अप्लाई करना है, इसकी वैल्यू रख दो। क्या है, एक की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 ही है। ये बराबर नहीं है, पी की वैल्यू कितनी 3 और पी की वैल्यू पी है, तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो बस सोल्व कर देंगे दोस्तों, कितने जाएगी, पी को उधर ले जाएंगे तो पी इक्वल टू 3। यानी कि देखो पी 3 के अलावा कुछ भी ले लो तो उसका समीकरण कोई भी हल नहीं, एक हल होगा। कहने का मतलब ये है कि पी के अलावा कोई भी अमाउंट ले लोगे ना तो उसका एक हल होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, लिखा पी बराबर नहीं है 3, यानी पी की वैल्यू 3 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5√5 आ जाएगा। और ये 5 3 5 6 है, तो 5 और 3 कितना जाएगा, 8 में 5 इजिकल टू कितना रहेगा, 17.84। ठीक है दोस्तों, इतना सॉल्व कर लिया हमने ये वाला पोर्शन। अब इसकी वैल्यू निकालनी, 80 गुणनखंड कर दो, इधर कर देते हैं। 2 40 2 20 2 10 2 5। अब नहीं जाएगा दोस्तों, तो कितना आ गया इसका, 4√5 आ गया, प्लस में 7√5। इसको सॉल्व करेंगे 7 4 11√5 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया ना। तो √5 की वैल्यू निकाल लो सिंपल सी, 8 को इधर लगा तो 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो बस 11 मल्टीपल में 17 84/8। और ये दशमलव हटाने के लिए 2 0 नीचे, तो इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, इन सब की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी। तो कितने करें, 8 से करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, फिर एक 8 दूनी फिर 16, फिर 8 त्रिक 24। ठीक है, कट गया। बस इसको सॉल्व कर दो तो कितना जाएगा, 2 2 3 2 2 3 3 5 4 2 और 0.2 नीचे, तो 224 93 हमारा कितना जाएगा दोस्तों आंसर। तो ऑप्शन नंबर पहला, इसको सॉल्व किया बस दोस्तों। ठीक है, ईजी है, सिंप्लीफिकेशन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ ए और बी 7:5 के अनुपात में मिश्रित हैं। ठीक है, यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी की तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। बाल्टी में तरल पदार्थ एक कितने लीटर था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो किसी भी बाल्टी में मिश्रण में से ना अगर निकालते हैं तो उसका जो रेशियो होता है ना, जो पहले जो रेशियो होगा वही रेशियो बाद में भी होगा। मिश्रण कितना भी निकाल लो, ठीक है, उसके जैसे सपोज करो एक बाल्टी में रेशियो 2 पदार्थ हैं ए और बी। ठीक है, उनका रेशियो कितना है, 7:5 है। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। निकालने के बाद भी इन वस्तुओं का जो मिश्रण होगा यही रहेगा सेम। ठीक है, ये याद रख लो, ये रूल है। ठीक है, सॉल्व करके भी देख लेना, ये आएगा। तो इस मिश्रण में से 9 लीटर निकाल लिए, निकालने के बाद मिश्रण कितना हो गया हमारा, मिश्रण का जो रेशियो होगा ना वो इतना ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद निकालने के बाद क्या किया, 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हो गया, अनुपात कितना हो गया, 7:9 हो गया, 7:9 हो गया। अब देखो कब कैसे हुआ, देखो बी में चेंजेस आया, ए में तो चेंजेस नहीं आता, तो ये वाली वैल्यू दोनों बराबर है, ये तो ठीक है। लेकिन अब देखो ये अनुपात में है, देखो, और ये 4 से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो मतलब 4 यूनिट के जो अंतर आया है कैसे आया, 10 लीटर बी डालने से आया। बी जो क्वांटिटी है, बी जो पदार्थ है वो डालने से आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2.5। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.5। और टोटल उस मिश्रण में जब ये डालने के बाद आया ना, ये अंतर कैसे आया, ये डालने के बाद, तो डालने के बाद टोटल मिश्रण कितना है, देखो 16 यूनिट है ना, 16 से मल्टीपल कर दो तो टोटल मिश्रण आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो 16 से मल्टीपल करेंगे हम इसको, तो 16 पंजे 80 का यूज लगेगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, ये दशमलव हट जाएगा दशमलव के बाद, तो कितना 40 लीटर। कितना गया दोस्तों, उस मिश्रण में 40 लीटर पानी अब लास्ट में बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस मिश्रण में कुछ लीटर पानी था, 9 लीटर निकाल लिया गया और 10 लीटर डाल दिया गया, 9 लीटर निकाल लिया गया और 10 लीटर भी डाल दिया गया, तो टोटल मिश्रण में 1 लीटर की वृद्धि हुई, 1 लीटर की वृद्धि हुई। तो 1 लीटर की जो वृद्धि हुई है वो 40 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से 1 लीटर घटा दूँ तो 39 लीटर जो है वो शुरू में होगा। 39 लीटर कितना होगा, शुरू में होगा। अब 39 लीटर शुरू में था, क्योंकि इसमें से जी वृद्धि हुई 1 लीटर की, तो 1 माइनस करेंगे ना 40 लीटर में से, तो शुरुआती में टोटल मिश्रण में कितने लीटर पानी था, पानी नहीं मिश्रण था, ए और बी का अनुपात कितना था 7:5, 39 लीटर था मिश्रण, कहने का मतलब ये। तो अब क्या पूछा, तरल ए में कितने लीटर था, ए का निकालना। देखो दोस्तों, तो ए का क्या था 7:12 था ना, 7 ऐसे ही करेंगे ना, तो 39 लीटर बस इसमें से ए का हिस्सा निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर 90। ये करेंगे बस, इसका लीटर निकालो, किससे करेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 3 के 9, और फिर ये 3 चौक के 12 हो गया। ठीक है, 13 सत्ते 91 बटे में 4, बस 4 से इसको भाग कर दो, तो 4 दूनी 8, ये 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर कितना बचा दोस्तों 3 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, और फिर 2 बचेगा, तो 4 पंजे 20, तो 22.75 लीटर हमारा एक ही मात्रा आ जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20,000 पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 सालों का कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देता है, तो एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, ये वाला P/100 की स्क्वायर। डिफरेंस कितना दे रखा है 800, तो यहाँ पे 800 रख दो। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20,000, तो 20,000 रख दो यहाँ पे, और मल्टीपल में आर तो निकालना ही है, आर की स्क्वायर और ये 100 की स्क्वायर कितने 4000 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसे कट जाएगा 400 आ गया, और ये आर की स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, आर की वैल्यू जाएगी 20, अंडर रूट हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो 20%। या तो ऐसे कर लो, या तो एक तरीका और भी देखो दोस्तों, मैं करता हूँ ऐसे दूसरे तरीके से। देखिए, जो 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आता है ना, पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के ब्याज पर आता है। मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना था, ऐसा इतना था, इसका R% निकालेंगे ना, क्योंकि R तो नहीं दे रखा ना, तो कितना आ जाएगा 800 दे रखा है। ठीक है, 800 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 जीरो उधर चलेगा, R इधर आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों, इसे काट देंगे, ये चीज़ें उधर चली गई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए 20,000 रुपये का जो पहले साल का इंटरेस्ट तो आ गया, 20,000 पे अगर आप R% से ब्याज लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इतना ही तो आएगा, जो कि अभी हम निकाला। तो बस दोस्तों सॉल्व कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और R ऊपर चलेगा आर की स्क्वायर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 800, और ये 2 से कट जाएगा, तो ये 400 बचेगा। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, इसका अंडर रूट करेंगे तो 20%, या इससे निकाल लो। ठीक है दोस्तों, किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ 10 सालों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2012 में कंपनी XYZ कितने लाख कंप्यूटर बेचे थे। ठीक है, 2012 में बस कुछ नहीं करना इसमें, ये कंप्यूटर बेचने के दिखा रखा है सालों का, और ये 2012 का दिखा रहा है। 2012 में कितने तो 50%, ये तो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, मान लीजिए व्यास इसका x है, व्यास इसका x है, तो इसकी परिधि कितनी होती है 2πr, उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। परिधि कितनी है, x है प्लस में 15, यही बोल रखा है। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये इक्वल हो गया। अब देखो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, जब व्यास जो हमारा है
हमने x माना है तो त्रिज्या x/2 हो जाएगी r। तो बस 2 22/7 और r की जगह x/2 रखोगे और x प्लस में 15, ठीक है। फिर काट दो, 2 से 2 कट जाएगा और ये जो चीज़ है कितना हो गया हमारा, ये हमारा गया 22x/7 और माइनस में x = 15। सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया, 22x माइनस में 7x = 15। तो 22 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 22 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 15x और ये 7 उधर चला जाएगा तो 15 मल्टीपल में 7, तो 15 से 15 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7 आ गई, यानी व्यास की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7। त्रिज्या पूछा इसका आधा कर दो यानी 3.5, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोमवार को सीमा के पास इतनी पेंसिल है, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र और ये शनि, रवि भी पूछेगा तो रवि बना देते हैं, ठीक है। देखो क्या, सोमवार को सीमा के पास 15 पेंसिल थे, ठीक है। उसका भाई मंगलवार को उसे 5 पेंसिल और देता है, ठीक है, 5 और दे दिया उसने, 5 और दे दिया उसने, ठीक है। और बुधवार को उसमें से 3 और ले लेता है 3 ले लिया उसने। उसे बृहस्पतिवार को अपने 2 से 7 और मिल गया, ठीक है। यदि उसका भाई शुक्रवार को उसे 5 पेंसिल और देता है, 5 पेंसिल शुक्रवार को और दे दिया, तो शनिवार को कितनी की पेंसिल है, बस दोस्तों से सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। ये 20 हो गया, 20, 5 25, 25 और 7 32, 32 में से 3 गया तो 29, तो 39 हमारा। उसका पेंसिल तो रीजनिंग का लग रहा है, इजी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन से ही हो जाएगा 10 सेकंड के। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नीचे दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 के दौरान भारत की विभिन्न कंपनियों में निर्मित टायर के आंकड़ों के बारे में जानकारी दर्शाता है। यदि वर्ष 2017 में भारत में विभिन्न कंपनियों में निर्मित टायरों की कुल संख्या 1,80,000 थी, तो किस कंपनी ने अधिकतम टायरों का निर्माण किया। 2017 में दोस्तों एक कंपनी है, ठीक है, और में टोटल टायरों की संख्या का उत्पादन 1,80,000 है, तो किस कंपनी ने अधिक किया, जिसका परसेंटेज अधिक होगा, ये 25 है, 30 है, सबसे ज़्यादा किसका है, बी का है, 30% है, तो बी का ही लगा और आगे बढ़ो, इसे तो करना ही नहीं था कुछ भी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन है, कितना हो गया 7 मल्टीपल में 4 हो जाएगा, प्लस में 4/2, 7 चौक 28 और काटेंगे तो 2, तो 2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 30, ऑप्शन नंबर 1 ईजी था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किसी टैंक को 2 इनलेट पाइप क्रमशः 5 और 7 घंटे में भर सकती है और एक आउटलेट पाइप इससे पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पूरी तरह खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, 2 पाइप हैं, ए बी और एक खाली करने वाला सी है। ये 5 घंटे में कर रहा है, 7 घंटे में कर रहा है, दूसरा 14 घंटे में कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 14 पंजे 70 एलसीएम आ गया, 5 से करेंगे तो 14 आएगा, 7 से करेंगे तो 10 आएगा और इससे करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। देखो 1 घंटे में ये 14 लीटर डाल रहा है, टोटल डालना है लीटर इतना, 10 डाल रहा है 24 जा रहा है, लेकिन 5 खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में टोटल जा कितना रहा है, 24 में से 5 यानी 19 लीटर जा रहा है। तो इतने लीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा, 70/19, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर दो इसको सीधा सीधा, ठीक है, 70 और 19 को सॉल्व कर दो, 3 से करेंगे 9 3 27 के साथ 80 लगा 2, तो 2 और ये 5 57 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 और 1 13 आ गया, ठीक। अब तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, सॉल्व हो रहा है क्या, 19 के पाड़े में 13 जा रहा है क्या, नहीं, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 सही 13/19 आवर लगेंगे उस टंकी को पूरा भरने में। तो ऑप्शन नंबर पहले ही आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर 3 मीटर की ऊंचाई पर, देखो दोस्तों ये सड़क है, ये 3 मीटर पे एक खिड़की दूसरी साइड है और ये 4 मीटर पे कुर्सी दूसरी साइड है, ठीक है दोस्तों। एक 5 मीटर का जीना है जो दोनों साइड लग जाता है, इनकी लंबाई 5-5 है, मत सोचना कि बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। तो इस सड़क की लंबाई याद करनी है, यानी इसकी लंबाई निकालनी है हमें, ठीक है।
तो ट्रिपलेट तो आपको याद ही होगा जरूर, 3 4 ये 3 5 ये 4 होगा, ये 4 3 तो ये 3 होगा। तो सड़क की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? 4 और 3 7। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये समझना है डायग्राम बनेगा कैसे। आप ऐसे तरीके से नहीं बना सकते, बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बना सकते डायग्राम एक तरफ, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था, पाइथागोरस परिमेय लगाना है, यहाँ 90 का बनेगा हर जगह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। वर्गमूल कितना होगा? बेसिक से कर दो दोस्तों इसको। 81, देखो एक है, दो वर्गमूल निकालना है, एक है तो 9 होगा, या तो एक होगा पीछे। ठीक है, 82 है तो कितना? 81, 9 81 तो 9 99 होगा या 91 होगा, ये हो सकता है। और देखो दोनों ही ऑप्शन में है ना। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, देखो ये 9 होगा, 9 81, तो 9 के बाद एक रकम और बढ़ाते हैं, 9 9 और एक 90 हो गया। अब ये वाली रकम देखो 90 से छोटी है, तो इसका मतलब छोटा लेंगे, समझ रहे हो। तो हम यहाँ रन से कितना हो जाएगा हमारा? 91 होगा, छोटा यही तो ना, 99 से 91, ये हो गया। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी। इसका आंसर इस तरीके से करेंगे तो 91 आएगा, और इस या तो सीधा इसको यूँ कर दो, 99 81 घटाएंगे 0, फिर ये 82 था, थोड़ी एक आ गया ना यहाँ पे, 1 मिनट दोबारा करता हूँ इसको, 82 और 81, और ये 9 से करेंगे, 99 81 1 से 81 9 9 18, कितनी बार में जाएगा? एक ही बार में जाएगा ना, कट गया। तो आंसर कितना? 91, 91 लगा के बोलो, कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये तो ईजी है, आपको भी पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? पहले तो 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर बोल रहा है, वो संख्या जो एक से और खुद से जाए और बाकी किसी से ना जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो 90 तो जाएगा, इसके बीच बोला तो ये और ये तो हटा ही दो, इसके बीच बोला है ना। 91 जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये 5 से जाएगा, ये भी जाएगा, ये 3 3 9, ये नहीं जाएगा, ये भी जाएगा, ये सब जाएगा दोस्तों, ये नहीं जाएगा। इसका योग पूछा तो 97 आंसर होगा, एक ही रकम है, बाकी सब जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन तो दोस्तों इसमें कमी पाई है, इसमें तो दिक्कत है दोस्तों, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन देख लो, वृत्त के चाप से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, किस फील्ड से आया ये भी मैटर करता है दोस्तों। क्वेश्चन समाप्त होंगे दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय।